यहाँ पूरे दिए गए पाठ का सरल और स्पष्ट हिंदी अनुवाद दिया गया है। द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ। लेखक के बारे में। अल्फोंस डौडे 1840 टू 1897 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय की कहानी है, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी और प्रूशिया का नेतृत्व ऑटो वॉन बिस्मार्क कर रहे थे। उस समय प्रूशिया में आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से शामिल थे। इस कहानी में फ्रांस के अल्सास और लोरेन क्षेत्र प्रूशिया के कब्जे में चले जाते हैं। इस कहानी से जानिए कि इसका स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इन अभिव्यक्तियों का अर्थ संदर्भ से समझिए। बहुत डर में होना, एक स्वर में, उम्मीद करना, बहुत हलचल, किनारों से घिसा हुआ, खुद को दोष देना। कहानी अनुवाद। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था, खासकर इसलिए क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वो हमें पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और दिन बाहर बिताऊं। मौसम बहुत गर्म और सुहावना था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूशियाई सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ये सब पढ़ाई से कहीं अधिक आकर्षक था, लेकिन मैंने खुद को रोका और जल्दी से स्कूल की ओर चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थीं। हारी हुई लड़ाइयां, भर्ती के आदेश और अधिकारियों के निर्देश। मैंने सोचा अब क्या बात हो सकती है। जैसे ही मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था, लोहार वॉक्टर ने आवाज लगाई, इतनी जल्दी मत भागो, तुम समय पर स्कूल पहुंच जाओगे। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाफता हुआ एम हैमल के बगीचे तक पहुंचा। आमतौर पर स्कूल शुरू होने पर बहुत शोर होता था। डेस्कों का खुलना बंद होना, सबका मिलकर जोर से पाठ दोहराना और शिक्षक की छड़ी का मेज पर पड़ना। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत शांत था। मैंने सोचा था कि इस शोर का फायदा उठाकर बिना देखे अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, लेकिन उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह जैसा शांत था। खिड़की से मैंने देखा कि सभी छात्र अपनी जगह पर बैठे हैं और एम हैमल हाथ में छड़ी लेकर टहल रहे हैं। मुझे दरवाज़ा खोलकर सबके सामने अंदर जाना पड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा और डरा हुआ था, लेकिन एम हैमल ने मुझे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से कहा, जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे। मैं जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया। तब मैंने देखा कि शिक्षक ने अपना सुंदर हरा कोट, झालरदार शर्ट और काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जो वे सिर्फ खास मौक़ों पर पहनते थे। पूरा स्कूल अजीब और गंभीर लग रहा था। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब मैंने देखा कि पीछे की बेंचों पर गांव के लोग बैठे थे। बुजुर्ग हाउजर, पूर्व मेयर, पूर्व डाकपाल आदि सभी उदास दिख रहे थे। हाउजर एक पुरानी किताब लेकर बैठा था, जिसके किनारे घिसे हुए थे। तभी एम हैमल ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया शिक्षक आएगा। आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच पाठ है, ध्यान से सुनना। ये शब्द मेरे लिए बिजली गिरने जैसे थे। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। मुझे लिखना भी ठीक से नहीं आता था। अब मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की और समय बर्बाद किया। अब मेरी किताबें, जो पहले बोझ लगती थीं, मुझे प्रिय लगने लगी। और एम हैमल भी। ये सोचकर कि वो जा रहे हैं और मैं उन्हें फिर नहीं देखूंगा, मुझे दुख हुआ। गांव के लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें भी पछतावा था कि उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने शिक्षक के प्रति सम्मान दिखाने आए थे। जब मेरा नाम आया तो मैं पाठ नहीं सुना पाया और डर के मारे खड़ा रह गया। एम हैमल ने कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, हम सब ने गलती की है। हम सोचते रहे कि बाद में सीख लेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और मुझे सब कुछ बहुत आसान लगा। ऐसा लग रहा था कि वो अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहते हैं। उस दिन लिखाई की कक्षा में हमें फ्रांस अल्सास लिखने को दिया गया। सब बहुत शांत थे, केवल कलम की आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि एम हैमल हर चीज को ध्यान से देख रहे हैं, जैसे वो सब कुछ याद रखना चाहते हों। 40 साल तक उन्होंने वहीं पढ़ाया था। आखिर में घड़ी ने 12 बजाए। प्रूशियाई सैनिकों की आवाज सुनाई दी। एम हैमल खड़े हुए और बोले, मेरे मित्रों, लेकिन उनकी आवाज रुक गई। उन्होंने ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने इशारा किया, स्कूल खत्म हुआ, तुम जा सकते हो।
समझ प्रश्न। अनुवाद। उस दिन फ्रांस से क्या तैयार रहने की उम्मीद थी? उस दिन स्कूल में क्या असामान्य था? नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया गया था? पाठ पर चर्चा। जब लोग अपनी भाषा की अहमियत समझते हैं तो ये क्यों होता है? क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे? इसका क्या अर्थ है? शब्द कार्य। अनुवाद। अंग्रेजी भाषा कई भाषाओं से शब्द लेती है, जैसे पेटीट, फ्रेंच, किंडरगार्टन, जर्मन, बाजार, हिंदी। लेखन कार्य। अनुवाद। स्कूल नोटिस लिखिए। 3 भाषाएं पढ़ने के पक्ष या विपक्ष में अनुच्छेद लिखिए। किसी व्यक्ति या चीज के बारे में अपना बदला हुआ विचार बताइए। अगर तुम चाहो तो मैं इसका शॉर्ट समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एग्जाम आंसर्स भी बना सकता हूं। गुड।